रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज फ्राइडे 1 अक्टूबर 2021। आज शुक्रवार 1 अक्टूबर 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है रोमन्स 5 चैप्टर 12 वर्स के आधार से आज का विषय है रोमन्स 5 चैप्टर 12 वर्स। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 12 वचन। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 12 वचन के आधार से आज का विषय है लाइफ वर्क्स इन यू। जीवन आपके अंदर काम करता है। लाइफ वर्क्स इन यू। जीवन आपके अंदर काम करता है। Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 5 चैप्टर 12 वर्स। Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. रोमियो के पत्री 5 अध्याय का 12 वचन इस प्रकार से कहता है, DSI बाइबल में से रोमियो की पत्री 5 अध्याय 12 वचन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के और एक बार पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 5 अध्याय का 12 वचन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। थ्रू एडम्स ट्रांसग्रेशन डेथ passed upon all men। आदम के अनाज्ञाकारिता की ढिठाई जो उसने की, उसके कारण मृत्यु सारे मनुष्यों के अंदर पहुंच चुकी। What is death? मृत्यु क्या है? Many think that death is just the cessation of life, but it's much more than that। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मृत्यु तो केवल जीवन का खत्म होना है, परंतु वह इससे भी कुछ ज़्यादा है। जो शरीर का जीवन खत्म हो जाता है ऐसा सोचते हैं, परंतु वह उतना ही नहीं है, इससे भी ज़्यादा है। Firstly, death is the expulsion of removal of God's presence, spirit and influence from any creature। सबसे पहले मृत्यु तो वो है जिसको हम समझ सकते हैं इस प्रकार से कि किसी को घर में से निकाल दिया जाता है, तो उस प्रकार से जो निकाल दिया जाता है, या फिर परमेश्वर की उपस्थिति निकाल दी जाती है। पवित्र आत्मा और प्रभाव कोई भी सृष्टि में से जब निकाल दिया जाता है उसे कहेंगे मृत्यु। सबसे पहले तो मृत्यु का इस प्रकार से मतलब बनता है। Life comes from God, therefore anything that has not been imparted by the presence of God or His Spirit can't have life। Life comes from God, परमेश्वर से जीवन आता है। इसकी वजह से जो कुछ भी परमेश्वर का उपस्थिति खो चुका है, ऐसा कोई भी चीज़ जिसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति प्रदान की गई नहीं है परमेश्वर के द्वारा, या फिर उसका आत्मा नहीं है, तो उसमें जीवन नहीं है। हालेलुया। Science with all its discoveries
can't create or give life. They have got to get the life from something else that God already made. विज्ञान अपने सारे खोजों में से भी ये जीवन सृष्टि नहीं कर पाया और किसी को जीवन दे नहीं पाया। उनको जो कुछ भी रह जाता है उनके लिए करने के लिए, जीवन प्राप्त करने के लिए, तो वह यही रह जाता है कि वह किसी से जीवन को ले जो परमेश्वर ने पहले से ही बनाकर रखा हुआ है। ऐसा उनको जीवन किसी दूसरों में से निकाल कर लेना पड़ता है। Something else that God already made, ऐसा कुछ तो जिसको पहले से परमेश्वर ने बना कर रखा है, उसमें से विज्ञान लोगों को जीवन निकाल के लेना पड़ता है। Anything can be fabricated, but it will not have life except that there is contact or influence with what already has life. कुछ भी जिसे घड़ना कहते हैं, मतलब बनाना कहते हैं, जिसको हम बनाते हैं, ऐसा तो कुछ भी बनाया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, परंतु उसके अंदर जीवन नहीं रह सकता। जब तक जिसके अंदर जीवन है वो परमेश्वर उसके अंदर जीवन का संबंध, जीवन उसके अंदर नहीं देता है, या फिर जो प्रभाव जिसके अंदर पहले से जीवन मौजूद है वो उस बनाई हुई, निर्माण की गई, गढ़ी गई ऐसी कोई चीज़ से जुड़ती नहीं है, अपने अंदर से वो जीवन का प्रभाव उसके अंदर नहीं डालती है, तब तक उसको जीवन नहीं मिल सकता है। Secondly, death is the corruption of a creation and resultant dissolution into its original components. दूसरी बात, मृत्यु वह है जो विनाश करता है और सृष्टि को वह भ्रष्ट कर देता है और उसके जो निर्माण करते समय के मूल चीज़ें थी उसी में वो दोबारा परिणाम स्वरूप बना दिया जाता है, घटा दिया जाता है। दोबारा जिस मूल तत्वों से वो बनाया गया होगा उसी में वो दोबारा लाया जाता है, उसको घटाकर दोबारा उसी में लाया जाता है जहाँ से उसको मूल तत्व में से बनाया गया था। ये है मृत्यु का अर्थ। Anything that has life has been influenced by God. It has God's presence and has been touched by the Spirit. ऐसा कुछ भी जिसके अंदर जीवन है, जिसको परमेश्वर के द्वारा प्रभावित किया गया है जीवन के प्रभाव से, तो उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है और वह पवित्र आत्मा से छुआ गया है। But Satan, who had the power of death, is against that. परंतु शैतान जिसके पास मृत्यु की सामर्थ्य है, शक्ति है, वह ऐसा जीवन का विरोध करता है। He works towards the expulsion or removal of that presence. उसका काम यही है कि वह उस परमेश्वर का जीवन जो उपस्थिति है जीवन की उस चीज़ के अंदर या किसी के अंदर, उसे वह निकाल देना चाहता है, वह उसके अंदर से उसे खत्म कर देना चाहता है। Death begins with the corruption of the creation. मृत्यु की शुरुआत होती है सृष्टि का नाश होने के साथ साथ, भ्रष्ट होने के साथ साथ मृत्यु शुरुआत हो जाती है। If you have pure water in a vessel and then drop some little impurity in it, it's corrupted. It's now less than 100% pure.
अगर आपके पास एक बर्तन के अंदर शुद्ध पानी रखा गया है और फिर एक बूंद उसके अंदर थोड़ी सी अशुद्ध बात कुछ भी डाल दीजिए, गंदी बात कुछ भी डाल दीजिए, तो वह भ्रष्ट हो गया सारा पानी। अब उसको एक प्रतिशत भी, 100 में से 1% भी उसको शुद्ध पानी नहीं कहा जा सकता है, और अब वह बिल्कुल शुद्ध नहीं है। वह 1% के मात्रा में भी अब उसमें कोई शुद्धता बची नहीं है। Death begins with corruption of a creation, a change into something that makes it less glorious than it ought to be. जो मृत्यु है वो शुरुआत होती है नाश करने के साथ साथ, वो सृष्टि के अंदर नाश होना शुरू हो जाता है और उसी के साथ, नाश के साथ ही मृत्यु शुरू हो जाती है। ऐसा एक बदलाव जिसके अंदर बहुत थोड़ा सा कुछ ऐसा महिमा का रह चुका होगा और फिर उसमें वो बिल्कुल भी महिमा का कुछ बाकी नहीं रहेगा, इतना वो घटता ही जाता है और वैसा वो बिना महिमा के समानता में बदल जाता है। जितना उसको सृष्टि की करके रखा था, जितना वो सुंदर, जितना वो महिमा उसके अंदर था, जितना वो बहुत ही प्रभावित था, अब मृत्यु के शुरू होने के कारण उसके अंदर का वो सृष्टि नाश होने लगता है, भ्रष्ट होने लगता है। भ्रष्ट के साथ साथ मृत्यु शुरू हो जाती है और फिर ये इतना बदल जाता है सृष्टि कि उसके अंदर ऐसा हो जाता है कि जैसा वो ऐसा कुछ तो है जिसके अंदर अब कोई महिमा बची नहीं है, और जितना महिमा उसके अंदर रह रहा था अब वो कुछ बाकी नहीं रहा उसके अंदर। ऐसा मृत्यु उसको बदल देता है। Satan aims for the corruption and eventual dissolution of that creation into its original constituents. शैतान का यही उद्देश्य लगा हुआ रहता है कि वह भ्रष्टता मचाता जाए और धीरे धीरे करके उसको तोड़ तोड़ कर जिसमें से उसकी सृष्टि की गई है उसी के अंदर दोबारा उसको उन्हीं मूल तत्वों के अंदर तोड़ तोड़ कर, घटा घटा कर, नाश करते करते उसी के अंदर उसे दोबारा लौटा दिया जाए। यही शैतान का उद्देश्य है। For example, when a human body dies, the spirit departs and the body eventually decomposes into water and dirt. एक उदाहरण के तौर पर जब मनुष्य शरीर मर जाता है तो आत्मा उसके अंदर से निकल जाती है, अलग हो जाती है और शरीर फिर समय के अनुसार धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है और वह पानी और गंदगी में बदल जाता है। Satan hates God's creation and seeks to destroy it. शैतान नफरत करता है परमेश्वर ने बनाई हुई सृष्टि का और वो हमेशा ढूंढता रहता है उसको नाश करने के लिए। That's why when sickness attacks the body, it's a corruption of the person's health. यही वो कारण है कि जब बीमारी आक्रमण करती है शरीर को तो वह मनुष्य के सेहत को वह भ्रष्ट करने के लिए आक्रमण करती है, वह नाश करने के लिए आक्रमण करती है, उस सेहत को वह मृत्यु में ले जाने के लिए आक्रमण करती है। बट थैंक्स बी अनटू गॉड, जीसस पुट एन एंड टू डेथ। हालेलुया। पर धन्यवाद हो परमेश्वर का कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को अंत दे दिया।
The Bible says Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. 2 Timothy 1 chapter 10 verse. Hallelujah. Death has been abolished. पवित्र बाइबल ये बताता है, दूसरा तिमोथियुस की पत्री वो पहले अध्याय के 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया। ये वचन हमको पवित्र बाइबल में से बताता है। BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे दूसरे तिमोथियुस की पत्री पहले अध्याय का 10 वचन। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। तो हालेलुया, इस प्रकार से मृत्यु को समाप्त कर दिया गया है। इन क्राइस्ट यू हैव बीन ब्रॉट इनटू डेथलेसनेस। जब आप मसीह के अंदर आ जाते हो तो आप उस जगह में लाए गए होते हो जिसके अंदर मृत्यु के बिना वाला जगह है वो। Whereas everything in the natural world degenerates, life works in you and in everything that's connected to you. और जब आप देखते हैं कि सारी चीज़ों में जो स्वाभाविक जगत में हो रही है वह सब कुछ वो एक प्रकार से घटता हुआ जा रहा है, वह नाश की तरफ लेके निकल जा रहा है, वो नाश की तरफ धीरे धीरे समाप्ति की तरफ होता हुआ जा रहा है। लाइफ वर्क्स इन यू, लेकिन जीवन जो है वो आपके अंदर मौजूद है और वो काम कर रहा है। इन एवरीथिंग दैट्स कनेक्टेड टू यू, और वो उन सारी चीज़ों में काम कर रहा है जो भी आपके साथ जुड़ी हुई है। बिकॉज यू आर इन द रियम ऑफ लाइफ। इसका कारण ये है क्योंकि आप उस जगह में मौजूद हो जिसके अंदर जीवन है, वो जीवन के क्षेत्र में आप हो। इसी के कारण अब वो जगत का प्रभाव जो घटता जा रहा है, नाश होता जा रहा है, जो सड़ते हुए प्रक्रिया में वो नीचे की ओर उतरता जा रहा है, उस प्रकार के अवस्थाओं में जो स्वाभाविक जगत की हो रही है उसमें से अब आप बाहर निकाल लिए गए हैं। तो आप जीवन के क्षेत्र में हो, इसके ही कारण अब वो जीवन आप में काम करता है और सब कुछ जो आपसे जुड़ा हुआ है उन सब कुछ में भी वो जीवन काम कर रहा है, क्योंकि आप उस जगह में है जिसके अंदर मृत्यु नहीं है, सिर्फ जीवन है। You have passed from death to life. John 5 chapter 24 verse. Romans 5:17 says, they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. आप पार हो चुके हैं मृत्यु के और आपने जीवन में प्रवेश कर लिया है। यही बात बताता है यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय के 24 वचन में। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय के 24 वचन में ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। यही बात यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 24 वचन हमें इस वचन के भाग को बता रहा है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। और यही बात और एक जगह में रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 17 वचन में हमको और एक वचन इस प्रकार से बताता है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन BSI बाइबल में से, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया,
तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 5 अध्याय 17 वचन, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया।